प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हुए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रियो, 2025 जुलाई महीने के 5 तारीख शनिवार के दिन हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में हालेलुया उनकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, महिमा गाने के लिए अवसर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करें, महिमा गाए, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरा दिन परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से हमें संभाल के रखा। जरा याद करके देखिए परमेश्वर ने कैसे हमें चलाया। अपने हाथों को उठाए और धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को इतना अच्छा नींद दिया, इसके लिए हाथों को उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज दिन में प्रभु यीशु मसीह में हमें जय से चलाने वाला है, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 हालेलुया। पिछले सोमवार से लेकर के कल तक परमेश्वर ने हमारे बीच में सभा संगतियां दिया, 4 दिन का उपवास और प्रार्थना, और कल के सभा संगतियों को, आराधना को परमेश्वर ने अनुग्रह करके दिया। इसके लिए हाथों को उठाए और धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमें चलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब मीटिंगों को अनुग्रह करके दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके बच्चों को आपने इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद। आपने वचन को प्रकाशित किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। एक एक पल आपने हमसे बातें किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुबह में आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमें चलाया, इसके लिए धन्यवाद। सारे उपकारों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। भजन संहिता 140 और उसका 13 वचन ऐसे कहता है, निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। हमें एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, हम इस आशीष सुबह में धन्यवाद करते हैं। पिता, हमें एक साथ मिलकर स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुबह में आवाज़ सुनने वाले सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। दुनिया भर में आवाज़ सुनने वाले सब प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अनुग्रह करते हैं। पिता, इनके सारे जरूरतों में यहोवा जायरा, व्यवस्था करने वाले परमेश्वर, आपके हाथ इन्हें दिखाई पड़े। पिता, आपके बच्चे ऐसा कौन सा विषय में पिता परेशान है, हालेलुया, उन्हें उनके ऊपर में बोझ है पिता। के सारे परेशानियों में पिता आपके प्रवृत्ति प्रकट होने के लिए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु, उनके जीवन में आप अद्भुत चमत्कार ही करना पिता। आपके प्रवृत्ति उन्हें अनुभव करने को मिले पिता। रोगी लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। यहोवा राफा हमारे बीच में है, हमारे परमेश्वर यहोवा राफा है। इस बात को जाति जाति के लोग समझ पाए। इस तरह से हमारे प्रियों के ऊपर में पिता आपके चंगाई देने वाले हाथ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रकट हो रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सारे रोगों के वैद्य हैं, इसलिए सारे रोगों को आप चंगा करेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसलिए आज दिन में सारे प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, सारे रोगों के बंधन खुल जाए, अद्भुत चंगाई हो। खास करके पिता, पेट के अंदर में, अतड़ी में हालेलुया जो परेशानी है, रोग है, उसके लिए आज हम प्रार्थना करते हैं पिता। पेट के अंदर के अल्सर की बीमारी को यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई देते हैं पिता। अतड़ी के अंदर में जो कैंसर जैसी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, और सारे इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। अतड़ी से जुड़े हुए सारे बीमारियां यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। धन्यवाद प्रभु। और ऐसे ही प्रभु, आपके बच्चों के और भी जरूरतें हैं, उन सारे जरूरतों में पिता आपके अनुग्रह उनके लिए होता रहे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। दुनिया भर में पिता आपके सेवकाई में जो है, उन्हें हम अनुग्रह करते हैं। एक बड़ी बेदारी के लिए तैयारी कर पिता प्रभु। हमारे पीढ़ी में ही हम एक बेदारी देख पाए पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। वो आप सबको बहुत आज से और बहुत आज से अनुग्रह और आशीष में रखे। दिव्य अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बरकरार रहे। प्रियो, आज से लेकर के ही हमारे आने वाले सभा संगतियों को लेकर के प्रार्थना में लगे रहे। सोमवार में मलयालम होगा, बुधवार में मलयालम होगा, फिर शुक्रवार के दिन चारों सभा संगतियों के लिए। और इन बीच के दिनों में हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में जाए और सुसमाचार के बातें उन्हें सुनाए। तो इसके लिए, इस विषय को लेकर भी प्रार्थना करें और अवसर उसके लिए ढूंढे कि हम मिल करके परमेश्वर के राज्य में बहुत सफल ला पाएँ। सुबह परमेश्वर के वचन से पहला शमूएल की किताब 2 अध्याय 30वां वचन का आखिरी भाग में कहता है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। प्रियो, प्रभु परमेश्वर का आदर करना है हमें पवित्र वचन सिखाता है।
आदर करने का मतलब यह है कि प्रभु परमेश्वर कौन है यह जानकर समझकर प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य से हमारे जीवन में होने वाले हर छुटकारे को हम याद करें और धन्यवाद करें, और हर एक छुटकारा जब हम हमारे जीवन में जब हम अनुभव करते हैं उसी समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसमें आनंद करें, खुशी करें। इस प्रकार से जब हम परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारा भी आदर करेगा। प्रियो, आदर नहीं करते हुए जब हम तुच्छ जानेंगे तो क्या होगा, इस बात पे 2-3 उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। देखो, नूह के ज़माने में जब बड़े बाढ़ आया उसके बाद में नूह ने क्या किया, दाखरस पी करके मतवाला हो गया। से उनके शरीर से वस्त्र जो है, उनके कपड़ा जो है अलग हो गया। तब उसके एक बेटे ने यह बात को देखा और दूसरों को बुला करके दिखाया कि देखो हमारे पिता का वस्त्र अपने शरीर से अलग हो गया है। देखो प्रियो, यहाँ पे उनके पिता को वो तुच्छ जाने व उनका आदर नहीं किए। ये देखो आगे क्या हुआ, वे लोग श्रापित हो गए। इसी तरह वस्ती रानी के बारे में हम एस्तेर की किताब में पढ़ते हैं। वस्ती रानी जो है अपने पति राजा के बातों का आदर नहीं किया, इस कारण से उसका सर का मुकुट उतारा गया। इसलिए प्रियो, जब हम दूसरों का आदर करेंगे तो हमारे सामने रास्ते खुलते जाएंगे। हमें किन लोगों का आदर करना चाहिए? सबसे पहले हम हमारे प्रभु परमेश्वर का आदर करें, हमारे माता पिता का हम आदर करें, और उसी तरह से हमारे आत्मिक माता पिता का हम आदर करें, और हमसे ऊंचे पद पे जो अधिकारी लोग हैं हमें उनका आदर करना चाहिए। सरकार के लोगों को हमें आदर देना चाहिए। एक दफ्तरों में हमारे लिए जो नियुक्त है उन सब लोगों को हमें आदर करना है, और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जिन्हें भी परमेश्वर ने हमें हमारे आगे रखा है उन सब का हमें आदर करना है। पति पत्नी का और पत्नी पति का आदर करे, ऐसा स्वभाव अगर हो निश्चय अनुग्रह से आगे बढ़ पाएंगे। जब हम दूसरे का आदर करते हैं तो एक बीज का समान वो काम करता है। आगे के दरवाजे खोलने के लिए हम एक बीज बोते चलते हैं। हम एक दूसरे व्यक्ति को आदर करे बिना उनके अंदर में जो अनुग्रह है, जो भलाई है, उसे हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से आदर करना प्रतिफल का एक दरवाजा के समान है। जब हम आदर करेंगे तो वो दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। जैसे दीर्घायु के लिए हमेशा शांति और चैन का दरवाजा हमारे सामने खुला पड़ा रहेगा। इसलिए प्रियो, एक दूसरे का आदर करना हम सीखें। और प्रियो, अनादर करना और किसी को तुच्छ जानना हमारे लिए हमारे जीवन में बड़े नुकसान का कारण बने, हमारे सामने दरवाजे बंद हो सकता है। इसलिए प्रियो, हम आदर करने वाले बने। जब अनादर करेंगे तो हमारे सामने में आत्मिक दरवाजे बंद होता चला जाएगा। वह क्या होगा, हमारे जीवन के उन्नति में बाधा डालेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और क्या होगा कि परमेश्वर का न्याय करने का कारण बन जाएगा। हम जानते हैं पहला शमूएल की किताब में एली महायाजक के दोनों बच्चे ने परमेश्वर का आदर नहीं किया। तब क्या हुआ कि उनके जीवन में परमेश्वर ने दंड क्या न्याय किया। इसलिए प्रियो, आज सुबह में हम एक दूसरे का आदर करना सीखें और आदर करें। हम कैसे एक दूसरे का आदर कर सकते हैं? हम एक दूसरे व्यक्ति के पास में जब बात करते हैं तो आदर और नम्रता से साथ में उनसे बात करें, चाहे कोई भी हो। हम उनसे जब बात करें तो बड़े आदर के साथ में, नम्रता के साथ में उनसे बातें करें। और दूसरी बात है, उनके किए हुए कामों पे हम खुशियां मनाएं। कुछ भी अगर हमारे लिए किया तो उनके लिए, उनके सामने हम उस बात को लेकर के अंदर में जो खुशी है उस खुशी को हम प्रकट करें, और दूसरों से कहे कि भाई इस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में ये भलाई हुआ, और हमारे जो प्रसन्नता उनके सामने में हम प्रकट करें। नहीं, उनके लिए हम कुछ देने वाले बने और कुछ दे करके आदर सम्मान करें उनका। हो सकता है आत्मिक उन्नति में हमारे सहायता किए होंगे, हो सकता है कि आर्थिक उन्नति के लिए हमारा सहायता किए होंगे। मैं ऐसे एक उदाहरण कहता हूँ, अगर आपको एक नौकरी में प्रवेश करने के लिए कोई आपका सहायता किया हो, जब आप उस नौकरी के दौरान आप जब सैलरी जब रिसीव करते हो तो उनका आदर करें, उनको एक डिनर में बुलाएं, एक वक्त का खाना उनके साथ में खाएं, नहीं तो एक अच्छा गिफ्ट उनको सम्मान करें। ये सब बातें हम उनको आदर करने के बराबर होता है। और प्रियो, किसी का क्रिटिसाइज ना करें, चुगली ना करें। इसी तरह जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो सब बात सही समय पर करें। परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए, परमेश्वर हमारे जीवन में जो किया उसको प्रथम स्थान देते हुए हम परमेश्वर का आदर करें। जब हम परमेश्वर के संगतियों में बैठे तो बड़े आदर से हम बैठें। जब सभा संगतियों में आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के आए। ये सब बातें क्या है, हम परमेश्वर का, प्रभु का आदर करने के बराबर होता है। प्रियो, जब हम आदर करते हैं तो हमारे उन्नति के लिए हम आदर करते हैं, या हमारे उन्नति का दरवाजा हम खोलते हैं। क्यों? प्रभु परमेश्वर हमारे सामने जो भी दरवाजे खोलते हैं, वहाँ जो भी हमें, जिनसे भी हमारा मुलाकात हो, उन सब लोगों का हम आदर करें।
जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में वो अनुग्रह का कारण बनेगा। यह वचन जो है आपके जीवन में बहुत सा अनुग्रह लाए। आज ही आप शुरुआत करें। आपका माता पिता और जो भी आप पीछे सुने हैं उन सब बातों पे आप आदर करना चालू करें। यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालों के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।